नमस्कार परम प्रिय मित्रों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं आप प्रसन्नता से होंगे। परमात्मा आपको सभी खुशियां दे मित्रों। मैं नित्य नई जानकारी आपके लिए लेकर आती हूं जो आपके जीवन को खुशहाल बना सके। इसलिए मित्रों, यदि वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक ज़रूर किया कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मित्रों, मैं एक ज्योतिषी हूँ और 23 वर्षों से भी अधिक समय से ज्योतिष पर कार्य कर रही हूँ। इसीलिए मैं आपके लिए ऐसी ऐसी जानकारी लेकर आती हूँ जो आपके जीवन को बदल के रख सकती है। परेशानी वाली ज़िंदगी से मुक्ति दिलाकर खुशहाल जीवन में प्रवेश कर सकते हैं आप, अगर इन उपायों को करेंगे। लेकिन मेरा निवेदन यही है कि जो लोग इसमें विश्वास नहीं करते हैं, मैं उनको बाध्य भी नहीं करती हूँ। परमात्मा से मैं आपकी भी भलाई की कामना करती हूँ, लेकिन मैं आपको बाध्य नहीं करती हूँ। अगर आपको उचित लगे तभी आप उपाय करिए। मेरी नज़र में तो मेरे सारे उपाय बहुत ही कारगर हैं और बहुत लोगों को इनसे लाभ हुआ है। और ये आप ही के कमेंट बताते हैं कि दीदी आपने हमारी ज़िंदगी बदल के रख दी, और तब मुझे बहुत ही संतुष्टि मिलती है। मैं सिर्फ माध्यम हूँ, करने वाला परमात्मा है। आज का जो वीडियो है बहुत खास है, इसे पूरा देखिएगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि घर की ये सजावटी चीज़ जब तक आप उठा के कचरे के डिब्बे में नहीं फेंकेंगे ना, आपका नसीब जागृत नहीं होगा। जिस चीज़ को आप बहुत बढ़िया समझ रखा है और उसको सजा रखा है घर में, आपको पता नहीं कि वो दरिद्रता की जड़ें जमा रहा है आपके घर में। वो आपके घर की खुशहाली छीन रहा है, वो आपके घर की बरकत छीन रहा है, और आप जमाने की होड़ में उसको अपने घर में सजा के रखा हुआ है आपने। तुरंत फेंक दीजिए इसको उठा के। कल शनिवार है, उठा के नाली ब्लॉक हो जाएगी, कचरे के डब्बे में ही फेंक दो उसको। तो मतलब कुल मिला के उसको फेंकना है, चाहे वो कितना भी वैल्यूबल हो, मतलब वैल्यूबल से मतलब मूल्यवान हो, पैसे बहुत ज़्यादा पैसे दे के भी आपने ख़रीदा हो, तो भी उसको आप उठा के फेंक देना। आपको मेरी बात पूरी समझ में आएगी जब आप पूरा वीडियो देखेंगे। 2 मिनट आपके लूँगी। अभी ऑफ़र चल रहा है, रक्षाबंधन ऑफ़र चल रहा है, जहां आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं कुंडली बनाने के। तो आपकी सुविधा के लिए फिर मैं एक कम मूल्य वाला ऑफ़र लेकर आई हूँ। 1100 में एक सवाल पूछिए और आपको कुंडली नहीं भेजी जाएगी, आपको सिर्फ उपाय भेजे जाएंगे। कुंडली तो आपको समझ में आएगी भी नहीं, आपको जवाब ही समझ में आएंगे। तो कुंडली को हम रीड करके और आपकी जो प्रॉब्लम है उसको समझ के और आपको जवाब भेजेंगे। तो वही उपाय आप करिए और उससे आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। उपाय आपकी निष्ठा पर निर्भर करता है, कितनी निष्ठा और श्रद्धा से आप उस काम को करते हैं जो हम आपको बता रहे हैं, तभी बात बनती है। अगर आप किंतु परंतु या कन्फ्यूज़ में रहेंगे तो फिर मत करिए, ना ही परामर्श लीजिए। जब मन में पूरी तरह से ठान लो कि नहीं, उमा दीदी से पूछना ही है, उमा दीदी से हम परामर्श लेके ही रहेंगे। उमा दीदी ने जब बहुत से लोगों की ज़िंदगी संवारी है, तो आपकी क्यों नहीं संवारेगी, क्यों नहीं संवारेगी। तो इसलिए मन में अगर ये दृढ़ संकल्प ले लो कि हमारी दीदी से हमें पूछना ही है और हम यहीं से जुड़ेंगे, इनसे ही संपर्क करेंगे, क्योंकि 23 वर्षों का अनुभव है दीदी को। जब ये बात मन में बैठा लो तभी मुझसे संपर्क करना। अगर कोई भ्रम है, कोई डाउट है, तो बिल्कुल भी संपर्क मत करो। जाओ उन पाखंडों की दुकानों पे जो आपको लूट रहे हैं, क्योंकि आप इसीलिए बने हो कि अपना पैसा लुटाते रहो। मैं कब तक आपको समझाती रहूँगी। मैं अपने हर वीडियो में आपको आगाह करती हूँ कि ऐसे फ्रॉड और ढोंगी लोगों के चंगुलों में मत फंसो। ये सिर्फ आपके दिमाग को अपने वश में करते हैं, जिससे कि आप उनके मानसिक गुलाम हो जाते हो। आपके उनके अलावा कोई नहीं दिखता। क्यों अपने घर को बर्बाद करने में लगे हो? तो तुरंत परामर्श लो। 1100 रुपये में परामर्श अभी दिया जा रहा है। इतना सस्ता कहीं नहीं मिलेगा आपको, और सस्ता तो और भी मिल सकता है, 100 रुपये में भी कोई देख देगा। पर अनुभव भी तो देखो ना, मेरा अनुभव भी तो देखो। 23 वर्षों से ज्योतिष पर कार्य कर रही हूँ, बाकायदा ज्योतिष की पढ़ाई करी है, डिग्री ली है बाकायदा, तब जाके मैदान में उतरी हूँ। ये नहीं कि यूट्यूब पे कोई भी घुस के कुछ भी 2 बातें ज्योतिष के सितारों की कर रहा है और आप उसको सोच रहे हो ये ज्योतिष ही हो गया। वो सिर्फ अपनी दाल रोटी का बंदोबस्त कर रहा है, उसको आपकी परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। और जो सामान बेचने वाले ज्योतिषी हैं ना, ये तो महाठग हैं कि हमसे ये पोटली ले लो। अभी हमने बुकिंग चालू कर दी है, दिवाली पर आपको पोटली, लिमिटेड ही पोटलियाँ हैं। अरे पोटली उनके सिर पे मारो उठा के, कोई काम नहीं करेगी पोटली। और ऐसी पोटली घर में बनाओ। जो काम करता है आपका पूजा पाठ काम करता है, आपके दान जाप काम करते हैं। समझ रहे हो ना ये बात? जिस दिन आपकी आंखें खुल जाएंगी, उस दिन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैं यहाँ पर किसी भी प्रकार का सामान नहीं बेचती हूँ, ना ही कोई लंबे चौड़े अनुष्ठान के लिए आपको बोलती हूँ। बहुत से लोगों ने कहा भी है कि दीदी हमें आप पे भरोसा है, आप हमारे लिए ये अनुष्ठान करवा दीजिए। पंडितों की पूरी टीम है मेरे पास। टीम से मतलब है कि मेरे बहुत संपर्क में है बहुत से पंडित जो हमें कहते हैं कि दीदी हमें कोई काम दिलाइए और हमें बताइए कोई अनुष्ठान है। तो लोकल लोगों को मैं सजेस्ट कर देती हूँ कि भाई आप उनसे करवा लो, और वो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पर करते भी हैं अनुष्ठान। मैं स्वयं अनुष्ठान की ज्ञाता हूँ, मैं स्वयं आपका अनुष्ठान कर सकती हूँ। मैंने पूरी इसका भी प्रशिक्षण लिया है। हिंदी और संस्कृत भाषा पर मेरा अच्छा कमांड है। मंत्र वही बोल पाता है जो संस्कृत भाषा का जानकार हो। लोग तो हिंदी भी ढंग से नहीं बोल पाते, ऐसे भी ज्योतिषी हैं। तो यहाँ मैं आपको यही बोलूँगी कि थोड़ा सोच समझ कर निर्णय लीजिए और
जो उपाय आप खुद ही करके अपनी किस्मत को बदल सकते हो, तो कहाँ बात आ रही है अनुष्ठान की। जब कुछ और रास्ता नहीं बचता, विकल्प नहीं है, तब सोचेंगे उसके बारे में। और उसमें भी अगर आपको मेरी ज़रूरत है तो मैं खड़ी हूँ आपके साथ में, तत्पर हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। क्योंकि फ़र्जी लोगों से काम करवाओ, इससे तो अच्छा है कि मुझसे जुड़ जाओ आप। लेकिन मैं इसके लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये काम नहीं करती हूँ फ़िलहाल। मैं चाहूँ तो इसी में करोड़ों कमा सकती हूँ। आज मैं ये काम चालू कर दूँ तो करोड़ों कमा सकती हूँ, पर मुझे अभी नहीं चाहिए। जितना मुझे परमात्मा ने दिया है उतना मेरे पास यूट्यूब पे आने से पहले ही बहुत था। ये मेरी बोनस मनी है यूट्यूब पर। मैं एस्टैब्लिश होने के लिए यहाँ पर नहीं आई हूँ, कैरियर बनाने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ। मेरा कैरियर पहले से ही बन चुका था, पहले से ही मैं एस्टैब्लिश हो चुकी थी। उसके बाद मुझे पूरे दुनिया में अपने नाम को फैलाने की भूख थी, और अभी भी है। इसीलिए मैं यूट्यूब से जुड़ी हूँ। जब मुझ में इतना ज्ञान है, मैंने इतना अध्ययन किया है, तो क्यों मैं लोगों का काम नहीं करूं? क्यों मैं लोगों को अपनी सलाह नहीं दूं? क्यों मैं अपने बारे में नहीं बताऊं? जब तक मैं बताऊंगी नहीं, आपको कौन बताएगा मेरे बारे में? कौन बताएगा कि उमाश्री भी एक ज्योतिषी है जो 23 वर्षों से काम कर रही है, आपका भला चाहती है? ये मैं ही तो बताऊंगी ना आपको, कौन बताएगा? कोई जो मुझसे कॉम्पिटिशन खा रहा है वो थोड़ी बताएगा, ये मैं ही बता पाऊँगी आपको। तो इसको अपनी बड़ाई मारना ना समझें, ये मुझे बताना ज़रूरी है आपको, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लूटो, अपने पैसे बर्बाद करो, बड़े बड़े दरबारों में जाते हो। अरे कोरोना फैला हुआ इतना, कहाँ कौन सी बीमारी लग जाए, क्या भरोसा? इस चीज़ को क्यों नहीं समझते? कुछ ज्योतिषी तो इतने अनजान बन रहे हैं, होटल में रुक रहे हैं, बाहर विजिट कर रहे हैं, उनको नहीं अंदाज़ा कि भई आप कितना खतरा मोल ले रहे हो और लोगों तक क्या फैला रहे हो आप। वो खुद भी बीमार हो सकते हैं, उन पर भी खतरा मंडरा रहा है। बाहर नहीं निकलना चाहिए अभी। आवश्यकता के लिए निकलो, बाकी लोगों की भीड़ इकट्ठी मत करो। अभी भी इस चीज़ से बचना पड़ेगा। और इसके अलावा मित्रों, ऑनलाइन परामर्श सेफ परामर्श है। मैंने देखा बड़े बड़े दरबारों में लोग माइक लेके किसी पाखंडे के सामने ये बोलते हैं कि इनसे हमने ये पूछा था, हमारी कुंडली में ये हुआ, फिर हमने ये उपाय करे और हमारा काम बन गया। 50% लोग तो उन्हीं के रिश्तेदार होते हैं, जिनको वो पैसा देके वहाँ बिठा देते हैं। कुछ उनके जानकार लोग होते हैं जिनको वो फ्री में परामर्श देते हैं और भीड़ इकट्ठी करके वीडियो बना के लोगों को दिखाते हैं। लोगों को लगता है इनके दरबार में तो बड़ी भीड़ है, जबकि वो उनके खरीदे हुए लोग होते हैं, उनके रिश्तेदार होते हैं, उनके जान पहचान वाले होते हैं। उसमें से 2 4 5 लोग ही ऐसे जेन्युइन होते हैं जो वाकई में फंस जाते हैं उनके माया जाल में। और वहाँ पर भी अगर आप खड़े होकर अपनी बात को माइक में बता रहे हो कि ये प्रॉब्लम थी, फिर ये उपाय किया, तो आपके उपाय तो इतने लोगों को पता चल गए। एक तरफ हम कहते हैं उपाय गुप्त रूप से करो तभी काम करेंगे, तो जब इतने लोगों को उपाय पता चल गए तो आपका तो कुछ भी भला होने वाला नहीं है। तो क्यों पैसे लुटा रहे हो? फिर हाथ जोड़ के दरबार में ऐसे खड़े हो जैसे कोई वो आपके ऊपर शासन करने वाला राजा है और आप उसकी प्रजा हो। आप खुद अपने राजा क्यों नहीं बनते? क्यों ऐसे लोगों को अपनी प्रजा खुद नहीं बनाते? आप खुद अपना सर्वनाश करने पर लगे हुए हो, आप खुद अपनी प्रेस्टीज डाउन करने में लगे हो। आपको अच्छा लगता है कि लोग आपको बेचारा समझें। मेरी बात कड़वी ज़रूर लग रही है, लेकिन ज़रा मंथन करना, ज़रा सोचना इस बात के लिए। अरे ज्योतिषी परामर्श ले रहे हो तो क्या गुलामी मोल ले ली ज़िंदगी भर के लिए कि उसके तलवे चाटते रहोगे? पैसे फेंको, तमाशा देखो। एक ज्योतिषी है, उसको पेमेंट किया, उसने आपको परामर्श दिया, आपने उपाय किया, बात खत्म, दैट्स इट। उसके बाद क्या बचता है कि बार बार उसके गुलाम बन के? अरे हाथ जोड़ना है तो राम के जोड़ो, कृष्ण जी के जोड़ो, श्री राम हमारे प्रभु हैं, भगवान भोलेनाथ के जोड़ो, माता जी को जोड़ो, जितने भी आपके, जिस धर्म के भी आप हैं, जिनको भी आप मानते हो, उनको हाथ जोड़ो। ये पंडित और ये लोग कौन होते हैं जिनके आगे हाथ जोड़ के गुलामों की तरह खड़े हो? तो तुरंत ऑनलाइन परामर्श लो। एक सलाह आपके पूरे जीवन को बदल के रख सकती है। बिना देरी किए परामर्श लीजिए। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री। इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जो आपकी प्यार की बदौलत बहुत आगे बढ़ रहा है, लाखों सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मेरी बात आपको कड़वी ज़रूर लगेगी, लेकिन उसमें आपकी इतनी भलाई छुपी हुई है कि कोई आपको ये बात नहीं बताएगा। कोई नहीं बताएगा। कोई क्यों बताएगा? उसको अच्छे खासे बकरे मिल रहे हैं काटने के लिए, तो वो क्यों बताएगा? आप खुद उसके जाल में फंस रहे हो और अपनी बलि चढ़ा रहे हो। बलि मतलब अपने पैसों की बलि चढ़ा रहे हो। तो वो क्यों रास्ता दिखाएगा आपको? वो तो ये सोचेगा जितने रास्ते भटके रहें उतनी मेरी दुकान चलती रहेगी और उतना ही मैं कमाता रहूँगा। तो आज बहुत आपको ज्ञान की बात दे दी मैंने। अगर आपको समझ में आती है तो अपने आप को बचा लो, अपने पैसे बचा लो। बुढ़ापे में बहुत काम आते हैं पैसे, बर्बाद मत करो। और जहाँ जो चीज़ 100 रुपये में मिल रही है, जो चीज़ 1000 रुपये में मिल रही है, कोई बेवकूफ़ी उस पर लाखों रुपये खर्च करेगा। ठीक है ना? मेरी बात समझ में आ गई? बुरा मत मानना, मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखाना चाहती हूँ। चलिए अब अपनी बात को कंटिन्यू करती हूँ। घर से ऐसी कौन सी चीज़ है जो निकाल के फेंकोगे उसी दिन भाग्योदय होगा? वो है आर्टिफिशियल प्लांट। बात बड़ी छोटी सी लग रही है, पर इसको आजमा के देख लेना। आर्टिफिशियल प्लांट्स रखने का एक चलन हो गया है। आपको पता है कि आर्टिफिशियल जो प्लांट होते हैं वो प्लास्टिक से बनते हैं या कुछ खास तरह के केमिकल से बनते हैं।
उनमें वो प्राकृतिक बात नहीं होती है। जिस तरह से आपको क्षुधापूर्ति के लिए एक ताज़ा रोटी बनी हुई खानी ज़रूरी होती है, अगर आप प्लास्टिक की रोटी खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, उसी प्रकार से जो प्लांट्स हैं उनकी अपनी वाइब्रेशन होती है, एनर्जी होती है। इसीलिए शुभ पौधे घर में लगाने को कहे जाते हैं, चाहे तुलसी का पौधा हो, सफ़ेद आंकड़े का पौधा हो, या जैसे कि केले का पौधा तो घर के अंदर लगाने की सलाह मैं नहीं देती हूँ, घर के बाहर ही लगाइए आप। कुछ भी जो प्लांट है, काले धतूरे का पौधा है, या ऐसे पौधे जो आपको बेलपत्र का पौधा है, बेल का पौधा है, जिसको घर के बाहर लगाने वाला बहुत अरबपति बनता है, तो इस तरह के ओरिजिनल प्लांट्स लगाओ। घर के अंदर किसी भी प्रकार के आर्टिफिशियल प्लांट्स लगाने की आवश्यकता नहीं है। जितने ज़्यादा आर्टिफिशियल प्लांट्स होंगे उतनी बर्बादी होगी। स्पेशली कुछ लोग तो हद करते हैं, मनी प्लांट भी आर्टिफिशियल लगा देते हैं। कहाँ वर्क करेगा आर्टिफिशियल मनी प्लांट? कहाँ वर्क करेगा? ओरिजिनल जो मनी प्लांट है वही वर्क करेगा। तो इस चीज़ को आप समझो, और जिस दिन ये बात आप समझ लोगे उस दिन आपकी गाड़ी पटरी पर आ जाएगी और आपके घर की सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो तुरंत आर्टिफिशियल प्लांट्स, चाहे वो कितना भी महंगा क्यों नहीं हो, कितना भी सुंदर क्यों नहीं हो, उसको घर से निकाल के फेंको। आर्टिफिशियल प्लांट्स अब अपने ऑफिस में रख सकते हो, वो भी बाहर की तरफ। ऑफिस के अंदर भी किसी भी प्रकार का आर्टिफिशियल प्लांट नहीं रखना चाहिए। आपको अगर शौक है तो क्रिस्टल के जो प्लांट आते हैं जिसमें क्रिस्टल्स लगे रहते हैं, क्रिस्टल बहुत वर्क करते हैं। और आप जैसे लोगों की समस्याओं को निपटाने के लिए ही क्रिस्टल ट्री और रुद्राक्ष ट्री का आविष्कार हुआ है। तो रुद्राक्ष का पेड़ आता है छोटा सा, इसके अलावा उसका पेड़ आता है क्रिस्टल का, मनी क्रिस्टल आते हैं, अलग अलग तरह के क्रिस्टल्स आते हैं। अब मैं किसी की मार्केटिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं तो ये सामान बेचती ही नहीं हूँ, लेकिन ये वर्क करते हैं। लेकिन सारे क्रिस्टल सभी पर वर्क नहीं करते, हर व्यक्ति का ओरिजिनल या इंडिविजुअल लकी क्रिस्टल होता है। इसके लिए मैं एक सेपरेटली वीडियो बनाऊँगी जिसमें बताऊँगी कि आपके लिए कौन से क्रिस्टल ट्री बढ़िया है। तो ज़रूर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे से आगे बेहतरीन जानकारी आपको मिल सके। एक बार घर से सारे आर्टिफिशियल प्लांट्स हटा के देखो। ओरिजिनल जो प्लांट है, काले धतूरे का पौधा या मनी प्लांट या फिर तुलसी का पौधा, ये सब पौधे घर में लगाइए। इसके अलावा 4-5 जैसे शमी का पेड़ है, छोटा सा गमले में लगाओ, बहुत ज़्यादा शुभ होता है। कपास का पेड़ बहुत अच्छा होता है। मैंने बहुत से ऐसे घर देखे हैं जहाँ पर शमी का पेड़ है, कपास का पेड़ है, उस घर में इतना पैसा बरस रहा है कि आपको क्या बताऊँ। तो ये पैसा बरसाने वाले ओरिजिनल प्लांट्स गमले में लगाइए और उनकी सेवा कीजिए, उनके समक्ष दीपक जलाइए, तभी बात बनेगी। घर में कचरा इकट्ठा कर रखा है आर्टिफिशियल प्लांट्स का, तो उससे कुछ भी भला होने वाला नहीं है। वो दिखने में सुंदर लगते हैं, जैसे आप जानते हैं मेलामाइन के बर्तन हैं, सुंदर लगते हैं, लेकिन उसमें खाना कितना ज़्यादा नुकसान करता है आप समझते हैं। पीतल के बर्तन, चांदी के बर्तन, ये सब फ़ायदा करते हैं। तो उसी प्रकार से जो प्लांट्स है आर्टिफिशियल प्लांट्स सिवाय गंदगी के और कुछ भी नहीं है।